श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज कल जो हथरस में हुआ ये बहुत दुखनीय, बहुत शौक की बात है, बहुत दुख की बात है। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे जो स्वर्गवास हुए हैं। भगवान उन सबके घर वालों को सहन शक्ति दें ताकि वो लोग इस दुख को सह सके। बात ये है कि जो हथरस में हुआ तो ऐसे हुआ जो हम कह नहीं सकते, कहने में भी शर्मिंदगी आती है कि जो बाबा कथा सुना रहे थे, जो प्रवचन दे रहे थे, जो सत्संग कर रहे थे, वो बाबा पता है चश्मा पहने हुए थे, वो बाबा पता है कोट पहने हुए थे, टाई पहने हुए थे, जूता पहने हुए थे। बात कोट की नहीं, बात जूतों की नहीं, बात चप्पल की नहीं, बात चश्मे की नहीं है। बात यह है कि बाबा कौन हो सकता है। सबसे पहले बाबा हो कौन सकता है। साधु तो लोग कह देते हैं साधु होता क्या है, पर साधु का मतलब क्या होता है? जो साधना कर चुका हो, जो दूसरों को सधाता हो, उसका नाम साधु है। बाबा किसी, या तो कोई वृद्ध को बाबा बोलते हैं या कोई साधु महात्मा को बाबा बोलते हैं। तो ये बाबा कहाँ से था? ये बाबा कहाँ से हो सकता है? ये बाबा नहीं हो सकता है। ये पाखंडी है, ये ढोंग रचाने वाला है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाला ये बाबा है। और नाम क्या रखा? भोले बाबा। देखिए नाम ऐसा रखा, भोले बाबा। क्या है? भोला बाबा। लोग कहीं भी अपना गाड़ी में लगाएगा, नाम सुनेगा, अरे भोला बाबा है, अपना ही भोला बाबा है, शंकर भगवान है। सनातन को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए इस बाबा को कैसे लगता है, कहीं से बाबा दिखता ही नहीं है। ये पाखंडी सनातनियों को ऐसे ऐसे लोग ही जब जब आया है तब तब सनातन को बदनाम किया है। और तब लोगों को लगता है कि अरे सनातन में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है। धर्म में बहुत कुछ है, पर भक्त तो उसी के पीछे दौड़ते हैं, लोग उसी के पीछे दौड़ते हैं। जहाँ सत्य है उसको नहीं पकड़ते, माया को तुरंत पकड़ते, मोहन को। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मोहन को पकड़ते हैं। माया माया सब कहे, मोहन कहे ना कोई। जो एक बार मोहन कहे माया चैड़ी हो। माया को पकड़ना आसान है, मोहन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज सैकड़ों से ज़्यादा लोग इस हादसे में चले गए। क्या हुआ उन बाबा को? बाबा तो भाग गया, बाबा का क्या होगा? कुछ नहीं। अब क्या होगा? सनातन धर्म कैसा है भगवान बताओ? भक्तों को बचा नहीं पाए। कैसे हैं भगवान जो भक्तों की रक्षा नहीं कर पाए? अरे भगवान का क्या गलती है बताओ? जिसके अंदर खुद संस्कार नहीं हो वो दूसरों को संस्कार क्या दे सकता है? जो खुद जूता पहन के सत्संग करने बैठे, अगर आप कहीं भी ऑफिस में भी लोग जाता है तो चप्पल पहन के नहीं जाता है, चप्पल बाहर खोल देता है। मंच पे चढ़ता है तो चप्पल खोल देता है, जूता खोल देता है। और बताइए ये सत्संग करने ये पाखंडी बैठा और क्या किया? जूता पहन के जा रहा है, चश्मा पहन रहा है और कह रहा है हम बाबा हैं। वहाँ से मतलब कहा गया चरणों का धूल ले लो। ये अपने आप को भगवान मानता था, इसके लोग इसको भगवान मानते थे। देखो वास्तविक बात है, संत होना बहुत कठिन है, पुजारी होना बहुत आसान है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस में नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। सब सोचता है साधु बन जाए, सब सोचता है महात्मा बन जाए, लेकिन बन तो नहीं पाता है। बनता क्या है? पाखंडी। और लास्ट में क्या होता है पता है? लास्ट में ऐसे ही लोग सनातन को बदनाम करते हैं। इनका क्या है, तो भाग गए, चले जाएंगे। लेकिन बदनाम कौन होगा? जो बड़े बड़े आश्रम में संत हैं उनका बदनाम ही होगा। अरे सब बाबा तो ऐसे हैं। पर सब बाबा ऐसे हैं? बाबा को तो देखो, बाबा होते क्या हैं? नहीं देखोगे, नहीं देखोगे। ब्राह्मण जब तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो तुम समझोगे आप ब्राह्मण हैं, हम भी तो उतना कर सकते। करो, बिल्कुल करो, कहीं मना नहीं है। पर ये जानो किया कैसे जाता है, चलाया कैसे जाता है। सत्संग करने चल दिए, भीड़ जुटाना चल दिए, भीड़ को संभालना नहीं जानते। बाबा कैसे बताइए? जो बाबा होते हैं वो मतलब अपने भक्तों की ज़्यादा रक्षा करते हैं।
अपने जो उनके दास होते हैं ना, जो उनके शिष्य होते हैं, उनकी रक्षा ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा भाग जाते हैं और बाद में शिष्य कुछ हो मर जाए, हमें परवाह नहीं, हम तो भाग गए। ऐसे नहीं होता है। बाबा जो सच्चे भक्त होते हैं, केवल बाबा वो हैं, या वृद्ध को आप बाबा ऐसे कह सकते हैं। आजकल तो लोग किसी को भी बाबा प्रणाम, बाबा राम राम, तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बाबा को अगर भगवान मान लोगे, हाँ भोले बाबा नाम तो रख लिया, भोले बाबा, काम क्या है? देखो किस रास्ता से चल रहा था। देखा जाए, बाबा का ना चंदन, ना और कुछ, ना सिखा, कैसे बाबा? ये सब पाखंडियों से बचें, और जो आडंबरी करने वाला है, ये सब से बचें। और हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो सदा आपको साथ दे सकते हैं, जो आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, गुरु बनाए वैसा। गुरु को भी पहले जान ले, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु से अंधकार, रू से प्रकाश, जो प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका ही नाम गुरु है। और गुरुदेव भी जैसे पानी छान के पीते हैं, वैसे ही गुरु को जान के गुरु बनाएं। सबको गुरु बना लेंगे, एक दिन आपको भी भटकना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पाखंडी बहुत मिलते रहेंगे आपको, पर होगा क्या? बस ऐसे जहाँ 2-4 लाख लोग जुटेंगे, 200-400 मरेंगे, उसको क्या लगेगा? वो तो भागा, 2-3, 9-2, 11 हो गया, जो गया सो जाने। इसीलिए इस सब से बचें, प्रार्थना सभी से है। और सत्य को पकड़ें, सत्यम परम धीमहि, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है और कोई हो नहीं सकता। जो अपने आप को भगवान कहता है वो पाखंडी है। भगवान कृष्ण के समय भी दानव कहता था हम कृष्ण हैं, तुम वो डुप्लीकेट हैं, हम ओरिजिनल हैं। और इसके चक्कर में भगवान कृष्ण क्या किए? उसका सत्यानाश किए। भगवान कोई नहीं हो सकता, भगवान तो स्वयं एक हैं, बस उनके सिवा कोई नहीं हो सकता। ये सब पाखंड है, और पाखंडियों का ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत आए, बहुत जाएंगे, और जो सत्य हैं वो सत्य ही रहेंगे, उनको कोई नहीं टाल सकता, अटल हैं। बस मद्रम मद्रोव्योपि मंगलम व्योपि मंगलम, पागमनम पावन्योव्योपि हरेर नाम केवलम। हरि का नाम ही केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। इतना तक कि जो ढोंगी, जो पाखंडी अपना नाम भोले बाबा कहता है, वो भोले बाबा भी भगवान राम को भजते हैं। मूर्ख जानता ही नहीं है कि भगवान कौन है। माँ पार्वती भी बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी भी कहती है कि भगवान कर छोड़कर कोई नहीं है, बस कोई नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बस भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इस पाखंडियों से बचें, और ऐसे धूर्त से, ऐसे बाबाओं से बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।